हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जो अपने लिए ऑनलाइन एजुकेशन का विकल्प चुन रहे हैं। हाल ही में कोविड के बाद से इंडिया में बहुत ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर चीजें बढ़ती जा रही हैं, जिसके चलते कई सारे बच्चे ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेते हैं और हमारे मन में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं अपने ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम को लेके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कितना सही रहेगा आपका डिसीजन ऑनलाइन एमबीए करने का इंडिया में। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के बारे में, और ऑनलाइन एमबीए के बारे में जिक्र हो ऐसे में डिस्टेंस एजुकेशन का मन में ख्याल आ ही जाता है। तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं वेदर आई शुड गो फॉर एन ऑनलाइन एजुकेशन और आई शुड गो फॉर अ डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कई सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैं एमबीए कैसे कर सकता हूं, अगर मैं रेगुलर एमबीए नहीं कर रहा हूं, क्या मुझे ऑनलाइन से करना चाहिए या फिर मुझे डिस्टेंस मोड पे जाना चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के बाद से इंडिया में एक नया वर्टिकल शुरू हुआ जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ, वो था ऑनलाइन एजुकेशन का। इससे पहले भी कई यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन में अपनी एक पर्टिकुलर डिग्री दे रही थी, बट कोविड के बाद से ज्यादा मशहूर हुआ इंडिया में। अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो डिस्टेंस एजुकेशन में आपका जो एग्जाम होता है वो लर्निंग सेंटर पे जाके होता है। जो भी यूनिवर्सिटीज ये एग्जाम कंडक्ट करती हैं वो आपके शहर में लर्निंग सेंटर रखती हैं। उन लर्निंग सेंटर्स पे आपको जाके फिजिकली प्रेजेंट होकर ये एग्जाम देना होता है। बट ऑनलाइन में आपको सारा कंटेंट डिलीवरी से लेके एग्जाम से लेके सब कुछ आपको ऑनलाइन करना होता है। तो बेस्ट पार्ट क्या है ऑनलाइन एजुकेशन में कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप ये ऑनलाइन एग्जाम अपने हिसाब से दे सकते हो और अपने हिसाब से अपनी चीजों को परस्यू कर सकते हो। ऑनलाइन में आपको सारे सेशंस जो होते हैं, आपके जो क्लासेस होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। आपको जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, आपके पास वीकेंड में लाइव लेक्चर्स होते हैं, आप अपने टीचर्स से, प्रोफेसर से वीकेंड पे बात कर सकते हो, लाइव लेक्चर्स ले सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के। तो ऑनलाइन एजुकेशन में आपके पास ज्यादा बेहतर तरीके से एमबीए करने के मौके आपके लिए खुल जाते हैं कंपैरेटिवली इफ यू कंपेयर इट विद डिस्टेंस एजुकेशन। तो डिस्टेंस एजुकेशन थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड था और ऑनलाइन आज की डेट में जो अब के जमाने के हिसाब से बनाया गया एकदम करंट मेथड है, जिसके थ्रू आप इजीली अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हो। तो अब ऑनलाइन एमबीए क्या है ये तो आपको पता चल ही गया है। अब ये ऑनलाइन एमबीए करना किसको है, मतलब कौन कौन से लोग हैं जो ऑनलाइन एमबीए अपने लिए ऑप्ट कर सकते हैं। मेजरली ये देखा गया है जिन लोगों के पास जॉब्स होती हैं, जिनके हाथ में जॉब होती हैं और वो इतना रिस्क नहीं ले सकते कि वो जॉब छोड़ने के बाद कंपनी से जॉब छोड़ने के बाद अपनी पढ़ाई ट्रेडिशनल तरीके से पूरी करें, रेगुलर क्लासेस लें। उनके लिए ऑनलाइन वर्टिकल एक वरदान की तरह साबित हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन वर्टिकल में आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप हर वो नई नॉलेज जो आपके रोल को और भी अच्छा बनाए, आपकी प्रोफाइल को और भी स्ट्रॉन्ग बनाए, वो ले सकते हो और आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस इस पर्टिकुलर मोड में ले सकते हो। तो मेजरली जितने भी लोग जॉब्स में हैं, जो डिफरेंट वर्टिकल्स में जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स पे जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन मोड एकदम परफेक्ट है। और ये मोड ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, ग्लोबली ये मोड रिकॉग्नाइज्ड है। तो आज की डेट में ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं होगी, आपकी डिग्री की वैल्यू होगी। बट हाँ, थोड़ा अगर किसी के पास रेगुलर की डिग्री रहती है, थोड़ा बहुत अंतर पॉइंट्स में आता है। अगर आपकी नॉलेज में कोई कमी रही तो उस पॉइंट पे थोड़ा बहुत अंतर आता है। बट ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है और आपके पास एमबीए डिग्री है तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सेकेंडली, उन सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन वर्टिकल बहुत अच्छा है जो किसी कारणवश अपना रेगुलर मोड नहीं कर सकते। फाइनेंशियल रीजंस हैं, कई सारे फाइनेंशियल रीजन के चलते आप अपना मास्टर्स, अपना जो एमबीए प्रोग्राम है रेगुलर नहीं कर पाते, बिकॉज रेगुलर एमबीए देखा गया है कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। कंपैरेटिवली इंडिया में एमबीए की फीस 2 से 2.5 लाख से शुरू हो जाती है, जबकि ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो 50-60 हजार से इंडिया में फीस शुरू हो जाती है। तो उन बच्चों के लिए भी ऑनलाइन वर्टिकल काफी अच्छा है, क्योंकि वो ऑनलाइन जॉब करते दौरान
कई सारी जॉब्स में भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जॉब करके भी अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और ये एजुकेशन भी सस्ती होती है जिससे वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इस फील्ड में है तो आपके पास नाम भी अच्छा खासा जुड़ जाता है। कई सारी नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये प्रोग्राम दे रही हैं, जहां पे फीस भी कम है और आपको नाम भी अच्छा मिल रहा है यूनिवर्सिटी का करने के लिए। तो ये दो तरीके के लोग ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मन में आता है कि ऑनलाइन एमबीए क्या सच में वर्थ है? हाँ, इसका जवाब होने वाला है हाँ। ये सब उन्हीं लोगों के लिए, अगर आप ऑनलाइन एमबीए के बारे में सोच रहे हैं तो ऑनलाइन एमबीए का बेस्ट पार्ट है ये आज की डेट में सबसे ज्यादा ऑप्ट की जाने वाली ऑनलाइन डिग्रीज में से एक प्रोग्राम है। तो यहाँ पे कई सारे लोग हर साल एमबीए करते हैं ऑनलाइन मोड पे। अगर हम बात करें करिकुलम की तो ये करिकुलम पूरा अच्छे से डिजाइन किया जाता है यूनिवर्सिटीज के द्वारा, ताकि आपके पास हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो नॉलेज हो जिसकी मदद से आप अपनी प्रोफाइल को और भी बेहतर बना पाए। दूसरा, अगर हम कंपेयर करें रेगुलर एजुकेशन से तो ये एजुकेशन आपको फाइनेंशियली काफी चीप पड़ती है, काफी सस्ती पड़ती है कंपैरेटिवली, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तीसरा, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करें, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप अपना अप्रेजल देख रहे हैं, आप अपना इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में भी ये डिग्री आपको काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल में कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर देती है जिसके चलते आपको अपना प्रमोशन लेने में आसानी रहेगी। तो ये तीनों पॉइंट इस पर्टिकुलर एजुकेशन में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो एमबीए प्रोग्राम होता है, जो ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम होता है, पूरी तरीके से वर्थ होता है। डिपेंड ये भी करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी को चुनते हैं अपनी ऑनलाइन डिग्री को लेके। चौथा, अब ये हम कहां से कर सकते हैं ये ऑनलाइन एमबीए? हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से प्लान कर सकते हैं? देखिए, जहां भी आप रह रहे हैं, लेट्स सपोज आप दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, चेन्नई में रह रहे हैं, या फिर जहां भी आप देश के कोने में, जिस भी कोने में रह रहे हैं, आप कहीं से भी अपना एमबीए ऑनलाइन प्लान कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आज की डेट में ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम कर रही हैं। आपको यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग देखनी चाहिए, आपको उनका करिकुलम देखना चाहिए, अकॉर्डिंगली जो आपको सुटेबल लगे, जो करिकुलम और जो फीस स्ट्रक्चर आपको सुटेबल लगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी यूनिवर्सिटीज का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, मणिपाल हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, जैन यूनिवर्सिटी हो गया, नारसी मोहन जी हो गया, डिफरेंट आईएम्स भी हैं जो आपको डिफरेंट प्रोग्राम दे रहे हैं। इट ऑल डिपेंड, सिलेक्शन ऑल डिपेंड्स अपॉन योर, आपका क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपके पैरामीटर्स क्या हैं, क्या आप फीस बजट में देख रहे हो, ये सब चीजों पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। प्लस पॉइंट ये भी है कि सारी यूनिवर्सिटीज आपको प्लेसमेंट में भी सपोर्ट करती है। मैक्सिमम, अधिकतर यूनिवर्सिटीज को देखा गया है कि उनके पास अपना प्लेसमेंट सपोर्ट सेल है जो आपको प्लेसमेंट में भी मदद करता है। तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहता है अगर आपको प्लेसमेंट का भी सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आज की वीडियो में हमने बात की ऑनलाइन एमबीए को लेके और आपका कंफ्यूजन दूर किया ऑनलाइन एमबीए की डिग्री को लेके। फिर भी अगर कोई पॉइंट है, कोई डाउट है जो आपके मन में रह गया है, जो हम क्लियर नहीं कर पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी आपके सभी डाउट्स को दूर करने का। आशा करते हैं 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और एक बेहतरीन विकल्प चुनने में आप सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।